हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले आपने क्लास 8th में एक चैप्टर किया होगा, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में बच्चों आप क्या करते थे? फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, तो आप इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करते थे 9x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, या सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो 4x प्लस 5 अपॉन में 9x प्लस 3 इक्वल्स टू 4/5। इस टाइप के इक्वेशंस को आप क्लास 8th में सॉल्व करते थे। और कौन सा चैप्टर था वो आपका? तो लीनियर इक्वेशन। और अब जो हम करने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर है हमारा? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो क्लास 8th में किया था उसमें हमारे पास एक वेरिएबल था, लेकिन अब हम क्लास 9th में जो चैप्टर करेंगे इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे। जिस किसी भी स्टूडेंट्स को अगर बेसिक नहीं पता है तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको करवाऊंगा, बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, 9x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले देखो वेरिएबल क्या है हमारा, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। कितना वेरिएबल है इसके अंदर? दो वेरिएबल है, तो इसलिए कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है हमारा? तो ये भी हमारा कौन सा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें हमेशा दो वेरिएबल के साथ एक इक्वेशन दिया रहेगा। तो 9th क्लास में हमें क्या करना है? इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और हमें चेक करना होगा कि अगर कोई आपके पास पॉइंट दिया हुआ है तो सॉल्यूशन उसका है या नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। पहले हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। जैसे कि एनसीईआरटी के न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए वापस से एक नया सीरीज स्टार्ट किया है। तो जो भी चैप्टर्स आपको अगर समझ में नहीं आता हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस चैप्टर का पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए जरूर अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको बेसिक्स क्या पता होना चाहिए? तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा वो क्या होगा? तो ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें ध्यान से देखो तो ए बी सी हमारे क्या होंगे? तो रियल नंबर्स। ए बी सी आर दी रियल नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है वो आपका, चाहे वो रूट में हो या वो डिवाइड में हो, मतलब या फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव हो, कैसा भी नंबर हो तो चलेगा। तो ए बी सी आर दी रियल नंबर्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर बात करें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा। नाउ अब एक एग्जांपल लेते हैं, 9x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपसे देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट टाइप आपसे बोलेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x बताओ। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा दैट इज x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा, और x के साथ नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 9। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 9। अगर आपसे पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ y बताओ, तो आप क्या बताओगे? y के साथ जो नंबर हो, अगर माइनस का है तो नेगेटिव साइन के साथ बताना है, प्लस का है तो प्लस में। तो कोफिशिएंट ऑफ y आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4। ठीक है। नाउ अब मैंने आपको एक इक्वेशन दिया 9x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें? फर्स्ट टाइप, ये था आपका फर्स्ट टाइप। टाइप 2 में देखो यहां पे बोलेगा आपसे कि इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अगर आपसे इसमें ए बी और सी की वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या करोगे? इसको इक्वेशन 1 मान लोगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो यहाँ पे लिखो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ x के साथ क्या है? 9। यहाँ x के साथ क्या है? a। तो a इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। यहाँ y के साथ क्या है? 3। यहाँ y के साथ क्या है? b। y के साथ क्या है यहाँ पे? b। तो हमारा b क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? माइनस का 6। यहाँ पे क्या है हमारे पास? c। इसका मतलब c हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 6। तो हमें
ए बी वैल्यू कैसे फाइंड करना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आप चेक करो आपके बुक में, एक्सरसाइज में यही बोला गया है कि आपको इक्वेशन को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे ये मैं अब आपको क्वेश्चन के हेल्प से बताऊंगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है और एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 में क्या दिया हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपको हर एक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। आपको a b और c की वैल्यू भी बताना है। तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37 और हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है हमारा, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब इक्वल्स टू के राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम 4.37 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 2x प्लस 3y और 4.37 प्लस में है, जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में 4.37 और ये इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ठीक है, ये आपको इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसे आप इक्वेशन 2 मान लो। बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ x के साथ क्या है 2 और यहाँ x के साथ क्या है a, दैट मीन्स a क्या है हमारा 2 है एंड b क्या होगा, तो यहाँ y के साथ क्या है b और यहाँ y के साथ क्या है 3, तो आपका b क्या आ जाएगा 3, b आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 3। एंड c की अगर हम बात करें तो यहाँ c है और इस इक्वेशन में देखो c क्या है हमारे पास नेगेटिव का, तो c आ जाएगा माइनस का 4.37। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, x माइनस 4 इक्वल्स टू √3y। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं, तो √3y को लेफ्ट साइड लेके आएंगे और जैसे ही इसे हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव का, तो x माइनस √3y फिर -4 इक्वल्स टू 0। अब ये आपका इक्वेशन 1 मान लो और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैंने जो इंट्रोडक्शन में आपको बताया था उसमें ए बी सी मैंने कैपिटल में लिखा था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो कैपिटल में ए बी सी लिखो या स्मॉल में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना बस आप। तो ये आपका जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ x के साथ क्या कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स यहाँ 1 होगा। x के साथ जब कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है दैट मीन्स a की वैल्यू हमारा 1 होगा। तो इन दोनों को कंपेयर किया तो a मिला 1, b क्या मिलेगा, यहाँ y के साथ है b, यहाँ y के साथ क्या है माइनस का √3, तो b आ जाएगा माइनस का √3 एंड c क्या आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो ये कितना सिंपल है ये अब आपके समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5x माइनस 3y को इधर लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस का 3y एंड प्लस का 4 ऑलरेडी है तो प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आप चाहो तो नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हो। नेगेटिव साइन कॉमन लेने का मतलब है कि जैसे माइनस साइन आप कॉमन लोगे तो इन सब का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस का 5x, ये हो जाएगा माइनस का 3y और ये माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब इस माइनस साइन को जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, मतलब माइनस साइन जब राइट साइड लेके जाओगे तो माइनस साइन आपका हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसे इक्वेशन 1 मान लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कैसे लाया, पहले हम इन दोनों को लेफ्ट साइड लेके आए, देन हमने देखा x नेगेटिव में है तो हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन लिया तो इन सब का साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। अब सेकंड इक्वेशन हमें पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपका सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे तो a क्या आएगा 5, b क्या आ जाएगा माइनस का 3 एंड c क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट हम आपको यहाँ पे बताते हैं। 2x इक्वल्स टू y है तो y को लेफ्ट साइड ले आओ तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू आ गया 0। इसे आप मान लो इक्वेशन 1 और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लो।
अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो ए क्या मिलेगा आपको 2, बी क्या मिलेगा -1 और सी क्या मिलेगा 0। सी है ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे देखो x के साथ यहाँ a क्या है, a है यहाँ पे, यहाँ x के साथ 2 है तो a आ गया 2, y के साथ यहाँ b है, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है मीन्स माइनस साइन है तो -1 है तो b की वैल्यू -1। अगर आपके पास कभी भी ध्यान रखो ऐसे इक्वेशन दिया जाए 9x माइनस का 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y के साथ अगर b पूछे तो -7, x के साथ अगर a पूछे तो 9। तो नेगेटिव साइन के साथ मैंने -1 क्यों लिया, क्योंकि y के साथ कोई नंबर नहीं था, दैट मीन्स 1 है, और नेगेटिव साइन था तो हमने माइनस साइन का यूज कर लिया। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल नंबर जो 2 दिया हुआ है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखने वाले हैं इसे बहुत ध्यान से समझना आप। सॉल्यूशन देखो फर्स्ट पार्ट का, हमें क्या दिया हुआ है x इक्वल्स टू -5। अब यहाँ पे हमारे पास y तो दिया ही नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो x y नहीं है तो +0y, और -5 को जब लेफ्ट साइड लेके आओगे तो +5 इक्वल्स टू 0। ये आपका किस फॉर्म का हो गया, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म का। ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखो, y इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, अब इसमें इन्होंने x को गायब कर दिया है तो हम x की वैल्यू के बजाय क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे 0y का क्या मतलब है कि कुछ भी नहीं, 0 को y से मल्टीप्लाई किया तो 0। ठीक है, तो y के टर्म्स में हमारे पास अब x नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0x प्लस y, और +2 को जब लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। सिमिलरली थर्ड पार्ट, थर्ड में हमें दिया हुआ है 2x इक्वल्स टू 3। बहुत ही सिंपल है ये, 2x इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 2x, अब y नहीं दिया है तो +0y, एंड 3 को जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो -3 इक्वल्स टू 0। ये आपका आ गया थर्ड पार्ट। एंड फोर्थ पार्ट जो है आपके पास, फोर्थ पार्ट देखते हैं आपके पास ये विजिबल है या नहीं है। तो फोर्थ पार्ट हम यहां पे बताएंगे आपको। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 2x इक्वल्स टू 3, सॉरी 2x नहीं 5y इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो 5y इक्वल्स टू 2। अब इसमें स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो क्या नहीं दिया, x नहीं दिया है। x नहीं दिया है मीन्स हमारे इक्वेशन में x है ही नहीं, तो हम लेकिन लिखेंगे कैसे, तो 0x प्लस 5y और +2 को जब लेफ्ट साइड लेके आओगे तो -2 इक्वल्स टू 0। यह आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसी के बिहाफ पे जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करवाने वाला हूं मैं आपको, एंड क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल रिलेटेड है तो मैं आपको हिंट देने वाला हूं। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। आपको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, और आपको a b एंड c की वैल्यू बताना है। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। नाउ यहां पे इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें a क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 2, b क्या मिलेगा 3, एंड c यहाँ पे देखो हमने गलती क्या की है, तो फर्स्ट पार्ट को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा, तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, तो 2x प्लस 3y और 9.35 को जब लेफ्ट साइड लाओगे तो -9.35 बार इक्वल्स टू 0, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। जो नंबर था राइट साइड में उसको हम लेफ्ट साइड लेके आए, क्यों, क्योंकि हमारा ax प्लस by प्लस c राइट साइड में क्या होना चाहिए, तो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। नाउ इन दोनों को कंपेयर करो, तो a क्या आएगा हमारे पास 2, b क्या आएगा हमारे पास तो 3, एंड c क्या आएगा तो माइनस का 9.35 बार। इस 5 के ऊपर बार क्या है ये आपको चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, वैसे मैंने चैप्टर 1 भी आपको बहुत प्यार से करवाया हुआ है। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है
x माइनस y बाय 5 इक्वल्स टू -10 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू -10 है। नाउ ध्यान से देखो तो पहले -10 को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो x माइनस वाई बाय 5 -10 को जब राइट साइड लाओगे तो लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम ए बी सी की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो देखो हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। अब यहाँ पे जब आप इन दोनों को, ये इक्वेशन आपका क्या है 1 और सेकंड इक्वेशन हमारा क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, दैट इज सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ x के साथ देखो क्या है 1, तो a इक्वल्स टू क्या होगा 1, b इक्वल्स टू क्या होगा, तो y के साथ क्या है -1/5, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो b की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू क्या होगा, तो -1/5, तो -1/5 एंड c की वैल्यू, तो c 10 के इक्वल आ जाएगा, c इक्वल्स टू 10। ये आपका फाइनल आंसर ए बी एंड सी। एंड थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है इसमें, तो थर्ड पार्ट ध्यान से देखो, हमें थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा, तो -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसे इक्वेशन 2 मानेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2, अब देखो a क्या मिलेगा हमें, a क्या मिलेगा -2, चेक करो एक बार आंसर आप इसका, b क्या मिलेगा तो 3 एंड c क्या मिलेगा आपको, तो -6। ये आपका ए बी एंड सी जो हमें फाइंड करना था। सिमिलरली इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है x इक्वल्स टू 3y, तो सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो x 3y को लेफ्ट साइड लाओ तो -3y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1, और स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो a क्या आ जाएगा 1, क्योंकि x के साथ यहाँ क्या है 1, जब नहीं है नंबर दैट मीन्स 1, एंड b क्या होगा आपका, तो b यहाँ क्या है -3, तो b -3, और c क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इसके बाकी के पार्ट्स जो है, इसका फोर्थ पार्ट बता दिया मैंने आपको, फिफ्थ पार्ट 2x माइनस 5y, देखो फोर्थ पार्ट जो है दैट इज 2x इक्वल्स टू -5y, -5y को लेफ्ट साइड ले आओ तो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंपेयर करोगे तो a क्या आएगा 2, b क्या आएगा 5 एंड c क्या आएगा 0। तो आज की क्लास में मैंने बेसिकली आपको क्या करवाया, तो एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2 के साथ साथ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का भी हिंट दे दिया और कुछ पार्ट बता भी दिए। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, ये मैं आपको कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं 4.1 का वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा, क्योंकि एक ही वर्ड प्रॉब्लम करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है, तो मैं आपके लिए नए नए 2-4 वर्ड प्रॉब्लम लेके आऊंगा, उसके साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से बूस्टअप करवाऊंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के साथ।